नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। दिल्ली में रिंकू मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएफएसएल की टीम मौका वारदात पर जाएगी। दोपहर 2 बजे मंगोलपुरी की जाएगी ये टीम। हत्याकांड की जांच अब क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब क्राइम ब्रांच इस हत्याकांड की जांच करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर रिंकू शर्मा हत्याकांड को लेकर, जिस तरह से रिंकू शर्मा की बेरहमी से निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई, उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर इंसाफ की मांग तेज हो रही है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। आखिर रिंकू को इंसाफ कब मिलेगा, ये जांच का विषय है, क्योंकि जांच का दायरा बढ़ चुका है। इंसाफ की मांग की जा रही है। बेरहमी से रिंकू को मौत के घाट उतार दिया गया। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में अब जुट गई है। दोपहर 2 बजे जाएगी सीएफएसएल की ये पूरी टीम, जहां पर इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन कुमार जी मौजूद है, आप बीजेपी प्रवक्ता है। विनोद बंसल हमारे साथ मौजूद है, वीएचपी प्रवक्ता है। आप मौलाना सैदुल कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, आप धर्म गुरु है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा आपसे जरूर करेंगे, लेकिन इस बीच रिंकू शर्मा की हत्या हुए 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। राजधानी दिल्ली में हुए सनसनीखेज हत्याकांड में इंसाफ की मांग और तेज हो गई है। दिल्ली के मंगोलपुरी में रिंकू की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रिंकू को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है। जल्द से जल्द ये रिपोर्ट आप देखें। रिंकू के हत्यारों के खिलाफ ये लोगों का गुस्सा है। बजरंग दल कार्यकर्ता रिंकू शर्मा को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए और कैंडल मार्च निकाला। लोगों की मांग है कि रिंकू के कातिलों को फांसी दी जाए। रिंकू शर्मा की निर्मम हत्या के बाद जो स्थानीय लोग हैं वो अब रिंकू शर्मा को लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें उनकी मांग है कि रिंकू शर्मा के हत्यारों को फांसी दी जाए और रिंकू शर्मा के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। एसआईटी का गठन किया जाए, स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाए और जल्दी से जल्दी हत्यारों को फांसी दी जाए, ऐसी हमारी मांग है। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि क्या दिल्ली के रहने वाले रिंकू शर्मा को जय श्री राम के नारे लगाने के कारण मार दिया गया? जय श्री राम बोलता था, वो राम का भगत था। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को नौकरी चाहिए, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है। वो जय श्री राम की वजह से मेरे बच्चा ले लिया उन्होंने। क्या राम मंदिर के चंदा अभियान में हुए झगड़े के चलते रिंकू की हत्या की गई? रात में भैया को मारने सारे डंडे वगैरह लेके आए थे। रात में इन्होंने पहले भैया को डंडों से मारा, हमें भी मारा, मम्मी पापा तक को मारा मेरे, और फिर भैया को बाद में इन्होंने बाहर निकाल के चाकू मार दिया। ये खौफनाक वारदात दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुई, जब आधा दर्जन बदमाश हथियार और डंडे लेकर रिंकू के घर में घुसे और परिवार वालों के सामने रिंकू पर चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। जो आसपास के लोग हैं उनमें दुख भी है और रोष भी है इस हत्या को लेकर। पुलिस का भी यहाँ पर इंतजाम यहाँ पर किया गया है। पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई है। रिंकू के परिवार वालों के मुताबिक राम मंदिर निर्माण चंदा अभियान के लिए कार्यक्रम करना 25 साल के रिंकू की हत्या की वजह बन गया। रिंकू के घर वालों का कहना है कि करीब 4 महीने पहले इलाके में राम मंदिर पार्क में हुए कार्यक्रम से झगड़े की शुरुआत हुई। तब से ही आरोपी रिंकू के पीछे पड़े थे, लेकिन पुलिस हत्या की वजह कुछ और बता रही है। 10 फरवरी की देर शाम को मंगोलपुर इलाके में कुछ लड़के एक रेस्तोरां में बर्थडे पार्टी मनाने के लिए पहुंचे थे। उसी दौरान लड़कों के बीच में एक पुरानी रेस्तोरां बंद होने के विषय को लेकर के, बिजनेस राइवलरी को लेकर के उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ और वहां पर से वो लोग फिर चले गए। उसके उपरांत एक रिंकू नाम का लड़का जो वहीं पर था, उसके घर के पास में इस झगड़े में शामिल कुछ लड़के आकर के उसके इलाके के ही वो आकर उसके घर के पास पहुंचे और वहां पे दोबारा से एक लड़ाई झगड़ा और मारपीट होने लगा। उस मारपीट के दौरान युवक रिंकू को चाकू से चोट लगी और दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। जाहिर है रिंकू शर्मा की हत्या से उसका परिवार और चाहने वाले गुस्से में हैं। फिलहाल मंगोलपुरी में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके चलते मृतक रिंकू के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री की फोर्स जो है वो आधी रात को यहाँ पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही है, ताकि इलाके के अंदर जो है शांति का माहौल जो है वो बना रहे। हालांकि पूरा इलाका जो है इस पूरी घटना के बाद सख्ते में है, लेकिन पूरी इलाके में शांति बनाने के लिए पुलिस फोर्स को यहाँ पे लगाया गया है। रिंकू शर्मा की हत्या की असल वजह
जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया, तो स्थानीय विधायक और आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरलान भी रिंकू के परिवार से मिलने उनके घर पहुंची। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक पर मुकदमा चलाकर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब बहुत हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हत्यारा हत्यारा होता है। किसी सेकुलर नेता ने अभी तक वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है, उसके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास भी नहीं किया है। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस ने इस हत्याकांड के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तफ्तीश चल रही है। दिल्ली से रोमानुल्लाह खान, मोहित बख्शी और वाजिद अली के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो तीनों खास मेहमानों से रूबरू हो, सवाल जवाब करें उससे पहले रुमाना आपकी तरफ रुख करेंगे। आप मौके पर इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ ताजा अपडेट, किसकी थ्योरी ज्यादा वजनदार लग रही है? क्योंकि अब इंसाफ की मांग की जा रही है और इंसाफ की यह मांग इतनी तेज हो गई है कि क्राइम ब्रांच को यह पूरा जो जिम्मेदारी है जांच की सौंप दी गई है। क्या कुछ इस वक्त आपके पास अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? देखिए 2 बजे CFSL की टीम यहाँ पे क्राइम स्पॉट का मुआयना करेगी और जिस तरह से लोकल पुलिस ने लीपापोती की थी इस पूरे मामले में, उसके बाद अब क्राइम ब्रांच को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन सौंप दी गई है ताकि पूरा मामला साफ हो सके। क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने पहले कहा था कि रेस्टोरेंट के अंदर झगड़ा हुआ था, लेकिन वहाँ पर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं हुआ था। यहाँ पर परिवार के लोग हैं जो काफ़ी सदमे में हैं और दुखी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? CCTV जो फुटेज थी मिली? भैया CCTV फुटेज पूरी मीडिया में चल रही है, पूरी मीडिया में सबको पता है, सबने वीडियो देख लिया है कि हमारे भाई के साथ क्या हुआ है। यहाँ पे कैमरा लग रहे हैं। भाई साहब, केजरीवाल जी यूपी जा सकते हैं 1 करोड़ रुपया देने, मगर अपनी दिल्ली का जो भाई गया है सबके सामने जिसकी वीडियो है, इसको इंसाफ नहीं मिल रहा। हाँ, मेन फुटेज है ये फुटेज नहीं निकाली ना, निकालने दे रहे हमारे को। अगर इसको फुटेज को निकाले तो इसके अंदर बिल्कुल क्लियर आया हुआ है जहाँ पे चाकू मारा गया है इस वाली को। इसका नहीं निकाला है, नहीं निकाला, उसका निकाला है। बिल्कुल खासा रोष है यहाँ पर लोगों के अंदर और जो सदमे में परिवार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिंकू शर्मा के जो पिता हैं उनकी स्थिति इस समय काफी सीरियस है, उनकी तबीयत बिल्कुल। कल से हमने परिवार की हालत यहाँ पर देखी है, रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, गले से कुछ शब्द भी नहीं निकल पा रहे हैं। आपकी तरफ आगे भी रुख करेंगे। मौलाना सईदुल कादरी साहब, अब आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप एक धर्म गुरु हैं। धर्म गुरु वैसे तो तमाम मुद्दों पर आकर अपनी राय बेबाकी से दे देते हैं, धर्म के बड़े बड़े पाठ यहाँ पर पढ़ा देते हैं। रिंकू शर्मा, क्या यहाँ पर सजा मिली, राम भक्त होने की अपनी जान यहाँ पर गंवानी पड़ी, इसे लेकर आप तमाम मौलानाओं के जरिए, धर्म गुरुओं के जरिए कुछ कहा जाएगा ऐसे तबके को जो धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं या फिर हत्याएं कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी हत्या हुई है उसकी मैं कड़ी अल्फाज में निंदा करता हूं। यकीनी तौर पर यह फिर से एक बार यह साबित हो गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए में दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, वो बिल्कुल नाकाम है। दिल्ली फसादात में भी नाकाम रही और किसानों के उस यात्रा में उनके ट्रक रैली को भी उन्होंने बराबर से काबू नहीं किया। वहां पर जो है हमारे बहुत दुख हो रहा है मुझे कादरी साहब, आप यहाँ पर किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं, ट्रैक्टर परेड का जिक्र कर रहे हैं, राम भक्त रिंकू की हत्या हुई है, यहाँ पर इंसाफ की मांग यहाँ पर नहीं की जा रही है। आपके निंदा करने से क्या ये काफी रहेगा? नहीं, आप ट्रैक्टर रैली की तरफ आ रहे हैं बजाय इसके कि आप रिंकू को लेकर कुछ अपनी तरफ से भी इंसाफ की बात यहाँ पर करते। सहमत आप नजर आते हैं नवीन कुमार जी, सहमत नजर आते हैं? सीधा दोष केंद्र सरकार पर, सीधा दोष यहाँ पर पुलिस की तमाम व्यवस्थाओं पर। सियासत नहीं चाहिए, रिंकू के परिवार को और अब इस देश को इंसाफ चाहिए। क्या जय श्री राम का नारा लगाना, क्या उनके नाम पर चंदा लेना, क्या मंदिर निर्माण में सहयोग योगदान की बात करना इतना बड़ा पाप हो जाता है कि हत्या कर दी जाए? और उसके बाद एक तो आपने सही कहा, मैं यहीं से शुरू करता हूं। एक तो जय श्री राम बोलने पर आप युवक की हत्या कर रहे हो निर्ममता से, और उसके बाद उसकी वकालत कर रहे हो। यहां पर आकर के कहते हो कि कोई बात नहीं होगी, मैं निंदा करता हूं एक शब्द। और जो आपको संरक्षण देता है दिल्ली का मुख्यमंत्री, उसके बाद इतनी दूर इतने समय नहीं कि वो चंद कदम चल करके एक आंसू भी टपका सके। किसानों ने जब 549 पुलिस वालों को मारा तब भी आंसू छाती पीटते रहे किसानों के लिए, किसानों के नाम पर उपद्रव करने वालों के लिए उनको वकील प्रोवाइड करा दिया, सुविधा दे दी।
और उस बच्चे की हत्या कर दी, उसके लिए आंसू नहीं आए। सोनिया गांधी, मैं कांग्रेस के बारे में भी कहता हूं, सोनिया गांधी आतंकवादियों के मरने पर रात भर रो सकती है। प्रियंका गांधी जाकर के उत्तर प्रदेश में जिसका जो आदमी पुलिस वालों पर ट्रैक्टर चला रहा था, उसके मरने पर जाकर उसके घर में जाकर आंसू बहा सकती है। दिल्ली के अंदर एक बच्चे को निर्मम मार दिया 12-12 लोगों ने, और एक आंसू नहीं निकल सका। कैसे लोग हैं ये? आप जाकर के झारखंड में 1 करोड़ रुपया दे देते हो, दिल्ली के युवक को मारने वाले 15-15 लोग, 12-12 लोग, उनको वकीलें प्रोवाइड कराते हो। दिल्ली में दंगा करने वाले ताहिर हुसैन जैसे लोगों को वकीलों की फौज देते हो। चलिए सर, विपक्ष के तौर पर, विपक्ष, क्योंकि आप देश की राजधानी दिल्ली की सत्ता में एक विपक्ष की भूमिका में है, उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाएं, क्योंकि सिर्फ निंदा से बात नहीं करेगी, सिर्फ निंदा से बात नहीं बनेगी, एक्शन यहाँ पर लेना होगा। वो दबाव यहाँ पर चाहिए कि किसी को इस तरह से अपनी जान ना गंवानी पड़े, किसी घर को अपना बेटा यहाँ पर ना खोना पड़े। विनोद बंसल जी, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं ऐसे मुद्दों पर, लेकिन वो बड़े बड़े कदम नजर नहीं आते जिसकी उम्मीद धर्म गुरुओं से की जाती है, जिसकी उम्मीद सत्ता पक्ष से की जाती है, जिसकी उम्मीद विपक्ष से की जाती है। अब हमें इंसाफ चाहिए, यही कह रहे हैं राम भक्त रिंकू के परिवार वाले कि क्या हमारे बेटे का इतना गुनाह था, ये इतना गुनाह था हिंदुस्तान में रहकर जय श्री राम बोलना कि हमारा बेटा चला जाता है। कबीना जी, सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देते हुए मैं बात आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि कल दोपहर 2 बजे देशव्यापी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करना ऐसा बजरंग दल ने तय किया है। कल वहां पर जहां पर इसकी हत्या हुई उसके पास वाले एक संजय गांधी चौक पर ये बड़ा एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बजरंग दल की ओर से हो रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके सुधी दर्शक उसमें पहुंच करके इस दिवंगत आत्मा को, शहीद को श्रद्धांजलि दें, उस बलिदानी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। और देश भर में इस तरह के लगभग 2500 कार्यक्रम कल एक ही टाइम पर दोपहर 2 बजे संपूर्ण देश के अंदर होने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपके सुधी दर्शक सब उस राम भक्त बलिदानी को अपनी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दूसरी बात यह देखिए कि दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से इस पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से लोग जो है ना करोड़ों रुपए दिल्ली से बाहर जाकर के दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे को बांट के आ जाते हैं उस इस्लामिक जिहादियों के सामने, वो आज जो है एक ट्वीट करने का उनको फुर्सत नहीं है। वास्तव में दिल रोता है, दिल रोता है। हमें कोई दिक्कत नहीं है जी, नहीं करें कोई बात नहीं है तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री हमारे हैं ऐसा हमें कहते हुए दर्द होता है। ये थोड़ा सा है सबीना जी। मौलाना सईदुल कादरी साहब, आपको भी दुख होता है, दर्द होता है कि एक लड़का जो कि अभी जिंदगी का जिसका एक बड़ा पड़ाव, एक बड़ा भविष्य आगे था, जय श्री राम कहने की वजह से या फिर राम मंदिर के निर्माण में लोगों से योगदान मांगने की वजह से कत्ल कर दिया जाता है, या सिर्फ निंदा कर आपको लगता है कि अपना किनारा किया जा सकता है? एक धर्मगुरु होने के नाते आपको लगता है कि आपकी कुछ और जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बनती हैं? अगर तो धर्मगुरु मत बोलिए, इनको मौलाना बोलिए। और दूसरी बात, ऐसे मौलाना में से कोई भी एक मौलाना अभी तक सामने नहीं आया जिन्होंने 15-20 जो जिहादी थे जिन्होंने आक्रमण किया उसने रिंकू के घर पर, वो आक्रमणकारियों का कोई किसी ने कोई खंडन किया हो, किसी ने उसका विरोध किया हो और किसी ने उसको कौन से निकाला हो। आज तक इन मौलानाओं में से कोई नहीं बोला, सबीना जी कोई नहीं बोला। सिर्फ निंदा तक टिकेंगे या वाकई इंसाफ की इस लड़ाई में अपनी भी कोई भूमिका निभाने की सोच रहे हैं? एक सेकंड विनोद जी, एक सेकंड। जीवी लोग ये कब तक चुप्पी रहेगी? अरे मौलाना अगर हिंदू समाज खड़ा हो गया तो जीना दूबर कर देगा, याद रखना। विनोद बंसल जी, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे देश में रहने वाला मुसलमान ही क्यों ना हो। यहाँ पर हम कैटेगराइज करने के लिए नहीं आए हैं। सुनिए मेरी बात, रिंकू के लिए इंसाफ की इस लड़ाई में मौलाना कादरी साहब आप हैं या नहीं? कादरी साहब आप हैं या नहीं इस लड़ाई में? इंसाफ देना पड़ेगा। और आप अपने जिहादियों को समझा लीजिए, आप अपने इस्लामिक जिहादियों को समझा लीजिए। अगर 15-20 के संख्या में और दिल्ली की देश की राजधानी के अंदर घर में घुस करके घर को ब्लास्ट करने का षड्यंत्र रच सकते हैं तो हिंदू समाज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, याद रखना मौलाना। याद रखना, मैं बता रहा हूँ। विनोद बंसल जी मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। विनोद बंसल जी बात सुनिए। विनोद बंसल जी चर्चा की गरिमा को थोड़ा बनाए रखिए, चर्चा की गरिमा को थोड़ा बनाए रखिए। हम सब इस समाज का हिस्सा है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मौलाना साहब मेरी बात सुनिए, आप सिर्फ इतना बताइए इंसाफ की लड़ाई में आप कितना आगे जाएंगे? आखिरकार ये इस्लामिक जिहादी उन्हीं जिहादियों को बचाने की कोशिश करेंगे
ये हत्यारों को बचाने के लिए सबसे पहले यही खड़े होंगे, मैं बता रहा हूँ आपको आज। अरे जब ये जो इनकी वकीलों की फौज है वो कोर्ट में खड़ी हो जाएगी। और ये ताजुद्दीन क्या था? ये ताजुद्दीन पुलिस का मुखबिर था, पुलिस उनको बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, दोबारा से चर्चा में लौटेंगे, दोबारा से चर्चा में लौटेंगे। रुमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रुमान, हम चाहेंगे कि लोगों से छोटा छोटा आप रिएक्शन लीजिए। आप सब एक चर्चा में एक दूसरे को थोड़ा वक्त दीजिए, तभी समझ आएगा, तभी चर्चा के कुछ मायने होंगे। विनोद बंसल जी, तभी कुछ चर्चा के मायने होंगे, तभी हम आपको सुन पाएंगे, मौलाना साहब को सुन पाएंगे, नवीन जी को यहाँ पर सुन पाएंगे। रुमान, बहुत जल्द वहां पर लोगों से रिएक्शन लीजिए। लोग संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या इस कार्रवाई से, जिस तरह से ये आगे बढ़ रही है, या फिर उन्हें लगता है कि नहीं, जांच का दायरा अभी और आगे बढ़ना चाहिए, हालांकि क्राइम ब्रांच के हाथ में अब ये केस आ चुका है? देखिए, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है लोग। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जांच का दायरा बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे अब तक की जांच पर आप? जांच बढ़िया से होनी चाहिए जो है, और रिंकू को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहते हैं। परिवार की बहुत बुरी कंडीशन है, परिवार रो रहा है, और मैं कोशिश करता हूं उनके परिजनों से बात करने की। आप देख सकते हैं कि उनके भाई हैं, वो खासे सदमे में इस समय। क्या ठीक है, चलिए आप बातचीत करने की कोशिश आगे करिएगा रुमान, क्योंकि एक ऐसा वक्त है जब एक बड़ा दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूटा हुआ है। इस दर्द को यहाँ पर समझा जा सकता है। आपके पास यही कहना है, जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि आज हमारे साथ ऐसा हुआ है, कल वो किसी की भी बहन बेटियों के साथ, भाइयों के साथ ऐसा हो सकता है। आज मेरे भाई की फोटो चल रही है पूरे सोशल मीडिया पे, कल वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो केजरीवाल जी क्यों ना हो, चाहे वो हमारे यहाँ की राखी बिरलान क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, किसी को भी ये दर्द मिल सकता है, इसलिए इंसाफ यहाँ पर होना चाहिए। आपकी तरफ दोबारा रुख करूंगी। कादरी साहब, आप मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दे दीजिए, क्या आप सभी धर्म गुरु जो हैं एकजुट होंगे, रिंकू शर्मा के लिए आवाज उठाएंगे, या सिर्फ निंदा तक बात यहाँ पर थम जाएगी, या सिर्फ दोष इसके लिए भी सरकार को देंगे? बहुत सीधा सवाल है, सीधा जवाब। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, किसी के का भी कत्ल होगा तो उसकी जरूर उसके खिलाफ में आवाज उठाएंगे। नहीं और होगा का क्या मतलब है? होगा का क्या मतलब है? कत्ल हुआ नहीं, ये कत्ल दिख नहीं रहा इनको। तो क्या पहले ही कादरी साहब आपने क्लीन चिट दे दिया है, क्लीन चिट दे दिया है कि इसे राम भक्त होने की वजह से रिंकू की हत्या नहीं की गई? अरे शर्म करो, करिए जो शर्म करो। चलिए ठीक है, नवीन जी आपका रिएक्शन यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। नवीन जी, कितना जरूरी है कि सियासत को कोने में रखकर इंसानियत की लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाए, इंसानियत की लड़ाई लड़ी जाए। नवीन जी, धर्मगुरु है, इनका धर्म के साथ साथ है हमेशा। ये धर्म की बात करेंगे नहीं है, ये मौलाना है, मौलाना बस मौलाना है। ये सिर्फ जिहादियों को उकसाने का काम करते हैं, आतंकवादियों को पैदा करने का काम करते हैं, आतंकवादियों को खाद पानी देने का काम करते हैं। ये मौलाना है जो आतंकवादी संगठनों को पनाह देते हैं। ये ऐसे मौलाना है जो कभी हिंसा की निंदा कर ही नहीं सकते, क्योंकि हिंसा। विनोद बंसल जी सुन लिया, निजी तौर पर किसी पर कोई आरोप ना लगाइए, निजी तौर पर मत लगाइए। देखिए, नहीं, निजी तौर पर अभी यहाँ पर आरोप लगाने के लिए नहीं बुलाया गया है। आप सब हमारे लिए सम्मानजनक है, आप सब हमारे लिए सम्मानजनक है, लेकिन नहीं, देखिए यहाँ पर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है, तभी आप सभी पक्षों को बुलाया गया है ना। निजी तौर पर किसी पर कोई आरोप यहाँ पर हम नहीं लगा रहे हैं। जी नवीन जी, अपनी बात कहिए नवीन जी। जी धन्यवाद। मेरा ये कहना है कि आपने सही कहा, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति कर कौन रहा है? सवाल तब उठता है सबीना जी, जब आदमी पूछता है कि अगर वो रिंकू है, ध्रुव त्यागी है, अमन शर्मा है, अगर कोई हिंदू व्यक्ति एक मोब आग करके वो दूसरे समाज का है, वो मार डालता है, तो उस पर कोई भी सेकुलरवादी लोग निकल करके नहीं आते। लेकिन अगर कोई आपसी रंजिश में किसी कारण से भी होता है तो पूरा समाज निकल कर आ जाता है, पूरी दिल्ली की सरकार निकल कर आ जाती है, चीफ मिनिस्टर सहित। क्या ये दिल्ली का बच्चा नहीं था क्या राहुल? कादरी साहब इस बात से सहमत नजर आते हैं आप, जो नवीन जी यहाँ पर कह रहे हैं? बहुत जल्द रिएक्शन, बहुत जल्द जिस बात को यहाँ पर नवीन जी उठा रहे हैं, कितना सहमत नजर आते हैं आप? नहीं मिल सकते नेशनलिस्ट, ये बहस में जाना ही नहीं चाहता। क्यों नहीं जाना चाहते कादरी साहब? आप जाना क्यों नहीं चाहते? जाना चाहिए ना। की जाए, देश में किसी की भी हत्या होना धर्म के नाम पर, सभी इस देश के बच्चे हैं ना। मिले जिसको मिलना है मिले, लेकिन ये इनका चेहरा आपने बिल्कुल बेनकाब कर दिया सबीना के माहौल। चलिए इतना जाना होगा, चाहे देश में किसी भी धर्म के बच्चे को अपनी जान धर्म के नाम पर अधर्म की वजह से गंवानी पड़े,
तो जाहिर सी बात है सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। अमूमन ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जरूरी है कि इस पूरे मामले को लेकर एकजुटता दिखाई दे और इंसाफ रिंकू शर्मा को मिलकर रहे।